सर्वोत्तमानंद जी, कुलपति रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वेल्लोर मठ हावड़ा। आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक वर्ष 1989 में एवं पीएचडी वर्ष 1995 में। वर्ष 1985 के आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं आप। साथ ही तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश की प्री इंजीनियरिंग टेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के भी आप टॉपर रहे। कंप्यूटर साइंस में वर्ष 1989 के गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स एग्जाम के भी आप टॉपर रहे। आईआईटी में अध्ययन के दौरान ही आप स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित हुए। आपने सामाजिक जीवन के क्षेत्र में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो कि आमजन केवल कल्पना ही कर सकता है। आपने गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्र जीवन से ही अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। पलायन करने वाले श्रमिकों के कल्याण को समर्पित संस्था के आप प्रमुख एवं सक्रिय सदस्य रहे। आपने विवेकानंद एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वेल्लोर मठ हावड़ा में कंप्यूटर साइंस विंग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। शिक्षण, निर्धन कल्याण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में आप सतत रूप से सक्रिय हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो कि आप सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है और गर्व की अनुभूति कराने वाली है, वो हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। आप सभी को विदित है, अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से ही हमारी स्टील सिटी भिलाई एजुकेशन हब के रूप में जानी जाती रही। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक जमाने में आईआईटी के लिए सेलेक्ट होने वाले छात्रों की संख्या भिलाई में इतनी अधिक थी कि शायद जांच के भी निर्देश जारी कर दिए गए थे कि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ तो नहीं है। विशेष गर्व व प्रसन्नता का विषय हम सभी भिलाई वासियों के लिए कि आप भिलाई के ही वासी रहे हैं। आपके पिताश्री भिलाई इस्पात संयंत्र में अधिकारी के पद पर रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत रहे आपके पिताजी, और हम भिलाई की इस्पाती धरा पर आपका हृदय से स्वागत करते हैं। पीटी और आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में आपने भिलाई के छात्र के रूप में ही अखिल भारतीय स्तर पर इस्पात नगरी भिलाई की ध्वजा को सर्वोच्च क्रम पर लहराया था। जोरदार तालियों से स्वागत श्रीमद स्वामी सर्वोत्तमानंद जी का। हम आपको आमंत्रित करते हैं व्याख्यान हेतु। आपका विषय है आध्यात्मिक जीवन और स्वामी विवेकानंद। एक बार फिर कर्तव्य। विवेकानंद सूर्य स्वामी विवेकानंद के साथ महत्वपूर्ण संबंध रहा है। जब वो 14 साल की उम्र के थे, उस समय उन्होंने 2 साल रायपुर में वास किया था। स्वामी आत्मानंद जी महाराज मुझे अभी भी याद है। हमारे जब भी वो लेक्चर दिया करते थे, एक लेक्चर उन्होंने, जब मैं यहाँ रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय भी उन्होंने रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, उस समय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, अभी एनआईटी हो गया, वहाँ उस लेक्चर में उन्होंने बड़े गर्व से ये बात बताई थी कि बेलूर मठ और कलकत्ता को छोड़ करके स्वामी जी ने इतना दीर्घ समय, कहीं पे भी आप देख लीजिए, मद्रास देख लीजिए या विदेश में भी, बोस्टन में और दूसरे जगहों को आप गिनती कर लीजिए कितने दिन रहे। 2 साल कलकत्ता छोड़कर और किसी भी जगह नहीं रहे, और वह भी जब 14 साल की उम्र के थे। तो वह समय होता है जब बालक जो है वो युवक में प्रवेश करता है, और उस समय जो उसका मन गठन और चरित्र गठन यह सब होता है। तो यह महत्वपूर्ण काल होता है, वह उन्होंने रायपुर में बिताया था। तो इसलिए रायपुर का स्वामी विवेकानंद से बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है। आध्यात्मिक जीवन और स्वामी विवेकानंद का उसमें योगदान, स्वामी जी का हम लोग देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान रहा है। आप देखेंगे तो हमारे देशभक्ति का जागरण हुआ, उसमें स्वामी विवेकानंद का बड़ा हाथ था। हमारे जो
भीतर में गर्व, उसका जन्म के लिए भी स्वामी विवेकानंद का ही मैं कहूँगा कि उसमें बड़ा हाथ है। तो जब योगदान हम लोग देखते हैं, विशेषकर हम लोग साधु समाज वाले, हम लोग आध्यात्मिक योगदान को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, उसके बाद में आपके दूसरे योगदान रहते हैं। जैसे आपके जो है आदर्श जीवन यापन करने के लिए। एक और मैं बात कहना चाहूँगा, हम मतलब सिर्फ उन्होंने कुछ कहा, उनकी वक्तृताएं हैं, उसके लिए हम लोग उनका योगदान को नहीं ज़्यादा मानते। भाषण देने के लिए तो कोई भी दे देगा भाषण, मैं भी भाषण दे रहा हूँ और दूसरे लोग भी भाषण दे रहे हैं। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इनको हम लोग योगदान इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इनके जो अपने विचार देने के साथ साथ वो विचारों के ऊपर उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। जो आदर्श की बात उन्होंने कही है, वेदांत की बात या देशभक्ति की बात, उसके अनुसार अपना जीवन उन्होंने यापन किया है। इसके कारण से लोग हैं उनकी बात को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा मानते भी हैं। इस योगदान के लिए हमको पहले समझना चाहिए कि आध्यात्मिकता क्या है, तब तो हम लोग समझ पाएंगे कि आध्यात्मिकता के साथ में योगदान कैसे हो सकता है, स्वामी विवेकानंद का योगदान कैसे हो सकता है। श्रीमद स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी पंकज महाराज ने वर्ष 1989 में बेंगलोर में रामकृष्ण मोनेस्टिक ऑर्डर को ज्वाइन किया और वर्ष 1999 में आपने संन्यास धारण किया। 13 वर्षों तक आपने बेंगलुरु और मैसूर केंद्रों के रामकृष्ण मठ में अपनी सेवाएं दी। 2 वर्ष तक आपने वेल्लोर मठ में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वर्ष 2004 से लेकर 2016 तक आप 2018 से आप रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर उत्तर प्रदेश के सचिव के रूप में आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय, अनुकरणीय एवं अविस्मरणीय अनुवाद था अंग्रेजी में। अब तो बहुत से अनुवाद हैं और वो अनुवाद लिखते समय, करवाते समय स्वामी जी ने बहुत गहराई से चिंतन किया था। लेकिन योग को सिर्फ पतंजलि योग तक हम सीमित न करें। यद्यपि पतंजलि हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे पूर्वज हैं और हमें अत्यंत ही श्रद्धा और बड़े आदर से उन्हें देखते हैं, लेकिन वहीं तक हम समाप्त न करें, क्योंकि उन्होंने जो योग कहा है उसका अगर विस्तारित रूप देखें तो योग का अर्थ होता है भगवान के साथ जुड़ना। योग शब्द हिंदी में भी यूज करते हैं इसको, कि 2 वस्तुओं को जोड़ना, योग करना। तो हम जो योग कर रहे हैं अर्थात जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन, योग होना। फिर हम क्या ये मिलन सिर्फ ध्यान के द्वारा ही होगा? जैसे हम ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करते हैं और मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में ऋषि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग अर्थात चित्त की वृत्तियों को शांत करना। साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि उन्हीं वृत्तियों को शांत करने के लिए मन की पहली पवित्रता भी बहुत आवश्यक है। बिना पवित्रता हुए मन की जो वृत्तियां वो शांत नहीं होती, और जब वो शांत होती है तब क्या होता है? मान लीजिए कोई बड़ा ही सौभाग्यवान व्यक्ति है, इसकी सारी मन की प्रवृत्तियां शांत हो गई, तो उसे क्या मिलता है? तो फिर वही कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, तो वो मानो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो निर्देश दिया स्वामी सर्वलोकानंद जी ने वो सुना है, हम उन्हें सीधे आमंत्रित करते हैं। करता ध्वनि से स्वागत। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। समय बहुत हो गया है, अब सबको शायद भूख लगी होगी, और ये कहावत भी है, खाली पेट क्या में नहीं होता है, खाली पेट में श्री रामकृष्ण ने बताया। तो इसलिए जो भी है, अरे भाई ये ऐसा ऐसा कर रहा है, क्या होता है? तो जो भी है सभागार में उपस्थित भिलाई स्टील प्लांट के पदाधिकारीगण तथा
भक्त वृंद, देवी और सज्जनों, आज हम आधुनिक युग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी युग में जी रहे हैं। विज्ञान की उन्नति से हम गर्वित हैं। अभी अभी पहले ही जो घोषक कॉम्पेयर बता रहे थे सुंदर ढंग से कि विज्ञान की सहायता से मानव आज चंद्रमा में उतर गया है और दूसरे उपग्रहों में भी उतरने के लिए कोशिश जारी है। शांति नहीं मिल सकती, शांति तो मिलती है अंदर से। पीस कम्स फ्रॉम विदिन। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं, आप लोग हिरन देखे होंगे, डियर मास्क जिसको कहते हैं। वो जो डियर मास्क की नाभि से सुगंध निकलता है, लेकिन उनको पता नहीं, वो जंगल के चारों तरफ दौड़ता फिरता है और ढूंढता है कहां से सुगंध आ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं कि सुगंध आ रहा है उसकी नाभि से सुगंध आ रहा है, जिसको हम कस्तूरी कहते हैं। हमारी तो वही दशा है, हम शांति के खोज में चारों तरफ दौड़ते फिरते हैं, लेकिन शांति के लिए हमें अंदर झांकना है। और ये भी बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे पूर्व वक्तागण आध्यात्मिकता के बारे में कह के गए। अभी आध्यात्मिकता की चर्चा चारों ओर हो रही है, लेकिन दुख की बात यह है, आध्यात्मिकता क्या है? Most of us do not know or do not have the clear understanding